2026 कैसा रहेगा? कहते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। कौन सा ऐसा नेता है जिसकी किस्मत चमकने वाली है? इस साल अगर हम देखें ग्रह दशा के हिसाब से तो राघव चड्ढा जी का नाम बहुत ज्यादा होने वाला है। मिथुन राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मिथुन राशि वालों के लिए इस साल थोड़ा सा रिश्तों को सोच समझ के चलने की जरूरत है। अच्छा, पर्स भी ना बहुत इफेक्ट करता है कि आप कौन से रंग का अपने पास पर्स रखते हैं। आपको कभी भी ब्लैक कलर का वॉलेट नहीं यूज करना चाहिए। तो क्या 2026 में वो कर सकते हैं? शादी अलाउ कर रही हैं आप? बिल्कुल, ये साल आपका ही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों, ये समय आपका है, लेकिन तो ये चांदी की बोतल आपने भी देखा होगा। तान्या मित्तल की शुरुआत के फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट के एपिसोड तक एक पकड़ बनी हुई थी। आपके आसपास लोग जो आपको अपना बता रहे हैं वो भी आपका बुरा चाह सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? आपने एक कहावत सुनी हो कि गहरे जख्म अपने ही दिया करते हैं। घर को नजर लगी है तो इसमें क्या उपाय करें? आपके फुटवेयर जो हैं उनके ऊपर कभी भी डस्ट नहीं लगी हुई होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग सर्वेंट्स ना रख के रोबोट्स ही अपने घर में काम के लिए रखें। कहते हैं जब बहुत ज्यादा तरक्की हो जाती है तभी विनाश संभव है। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 2026 आ चुका है, नया साल आ चुका है। 2025 में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हम सब ने देखे। जितने भी हमारे ये व्यूवर्स, आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यकीनन आप लोगों की जिंदगी में भी 2025 ने खूब उथल पुथल मचाई होगी। क्योंकि जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे 2025 का, और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किस तरह से ये पूरा साल गुजर सकता है, कैसा ये साल हो सकता है, मंगल कितना दंगल मचाएगा। और ये जाहिर तौर पर हमने पूरे साल भर कुछ ना कुछ होते देखा, कई हादसे, और कई हादसों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते नजर आए। लेकिन 2026 कैसा होगा? आप जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ना, आपके भी जहन में ये सवाल होगा कि 2026 आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा, कुछ खास लेकर आएगा। वो पुरानी यादें 2025 ने जितना आपको दुख दिया, क्या उसकी भरपाई नया साल 2026 कर पाएगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो कार्ड रीडर मिंटी छाबड़ा जी। मिंटी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रीना जी, थैंक यू सो मच। तो मिंटी जी से आप पहली बार मुलाकात नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल पर। पिछले साल भी हमने ये पॉडकास्ट किया था, आपको याद होगा। नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी मिंटी जी ने आप तक पहुंचाई थी। और देखिए, याद होगा, अगर जितने भी आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आपको ये ज़रूर याद होगा कि पिछली बार जिस तरीके से प्रिडिक्शन किया था मिंटी जी ने, वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। तो मिंटी जी, इस बार 2026 कैसा रहेगा? 2025 ने बहुत दंगल मचाया, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। अब उम्मीद कर रहे हैं 26 बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर हो। क्या प्रिडिक्शन क्या है आपका? 2026 बहुत अच्छा साल जाने वाला है। सूर्य के साथ साथ राजा जी खुद हमारी जिंदगी के अंदर आ रही है। जहां सूर्य का आगमन आता है वहां अपॉर्चुनिटीज अपने द्वार खोल देते हैं। सारी साइड से तरक्की की न्यूज़ आ सकती है। जरूर ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ किसी जगह पे, और ये भी हो सकता है कि बॉर्डर सील की भी आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। मगर हमारी डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा होगी इस साल, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि सोना खरीदना है तो जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि इस साल तो सोने के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 1,50,000 तक के सोने के रेट बढ़ने के चांसेस आपको दिखेंगे। हो सकता है कोई न्यू करेंसी की भी न्यूज़ आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई एजुकेशन फील्ड के अंदर नेता उभर के हम सबके सामने आए, जो कि भारत देश का हर जगह पे नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ सुनहरे अक्षरों में अपना नाम भी लिखवाएगा इतिहास में। तो मिंटी जी, क्या फाइनली अब, क्योंकि हम 2026 में आ गए हैं, लंबी सांस हम ले सकते हैं? बिल्कुल, ये साल तो तरक्की का साल है। ये साल आपकी लाइफ का वो टर्निंग मोमेंट रहने वाला है जब आप ये सोच सकते हो कि अब मुझे करना क्या है। थोड़ा सा अपने कैरियर के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। रास्ते आपके पास खुद ब खुद निकलेंगे। तरक्की देने के लिए भगवान आपके सामने साक्षात हैं। आप अपने हाथ खोल के रखिए, मेहनत का रास्ता आपको चूज करना है। आप तरक्की करेंगे ही करेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मगर
सिर्फ एक चीज, आपकी दृढ़ निश्चितता आपको आगे लेके जाएगी। अच्छा, जितने भी व्यूवर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना मिंटी जी, अब ये इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर जब टैरो एक्सपर्ट हमारे साथ है तो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं 2026 के लिए। तो देखिए, आप लोग इस प्रोग्राम को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर एक राशि की बात करने वाले हैं। किस राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ मिंटी जी, अब क्योंकि आपने सोने चांदी की बात की, देखिए शादी का लगन शुरू हो चुका है। बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जो शादी की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन उनकी धड़कनें बढ़ रही है कि भैया हम सोने की चीज़ बनाएं तो बनाएं कैसे, रेट तो हाई जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ चांसेस हैं कि रेट कम होंगे या हाई टू हाई जाते रहेंगे? सूर्य की अगर हम बात करें तो उसकी तपिश की कहानी अपने आप में अक्षरों में गिनी जाती है। सोना तो वो हमारे भारत की धातु है जिसका नाम अक्षरों में दर्ज है। सोने का रेट कम होने के बजाय आप ये लिख लीजिए, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है चांदी के रेट में भी आपको गिरावट की न्यूज ना आए, लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी होने के चांसेस जरूर बनते हैं। तांबे में भी आपको लोग इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, जो इस साल की डिफरेंट चीज सामने आने वाली है। अक्सर लोग तांबे की धातुओं को इस्तेमाल कम या पूजा के स्थान पे करते थे, तांबे का लोटा इस्तेमाल करते थे। अब लोग आपको बर्तनों के रूप में भी तांबे का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे इस साल के अंदर। अगर आप पंच धातु का कुछ भी चूड़ी या फिर आप रिंग धारण करते हैं तो इससे आपका सूर्य भी स्ट्रांग होता है। इस साल के अंदर अगर आप सूर्य मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर जो आने वाली मुश्किलें हैं वो भी दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने घर के ईस्ट कॉर्नर के अंदर रामचंद्र जी की फोटो लगाते हैं जो कि सूर्यवंशी कहे जाते हैं, उससे आपकी घर गृहस्थी और जो पिछले साल के रिश्तों में तनाव है वो भी दूर होगा। अच्छा, ये साल शादी के लिए कैसा है मिंटी जी, ये बताइएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मेरे नोन्स में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने प्लान कर लिया था कि 2025 में तो भाई देखो हमें शादी के बंधन में बंधना ही बंधना है। लेकिन आपके प्रेडिक्शन ने ये कहा कि भैया शादी मत करो 2025 में, अगर करोगे तो शादी चलने वाली नहीं है, डाइवोर्स हो सकता है। और इसी वजह से देखिए अभी तक कुंवारे बैठे हैं तो क्या 2026 में वो कर सकते हैं शादी, अलाउ कर रही हैं आप? बिल्कुल, ये साल आपका ही है। अगर कोई पर्सन अब तक रुका हुआ था शादी को लेके और वो चाहता था कि वो अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह करे, तो ये सबसे शुभ मुहूर्त है। आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, वो कर लीजिए, आपका प्रेम विवाह होना निश्चित है। आपने करना क्या है, गूगल से शिव और पार्वती माता की जयमाला की तस्वीर निकालनी है और घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपने उसको लगा देना है। डेली बेस में आपने शिव और पार्वती माता की पूजा करनी है। इस तस्वीर के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है, आपका प्रेम विवाह निश्चित है। अरे वाह, तो तैयार रहिए भैया, अपनी डोली सजा के रखिएगा, क्योंकि इस बार आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अच्छा, राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे अपने व्यूवर्स को, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना वो कि आखिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं, 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि आखिर मेष राशि के जातकों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके भविष्य को लेकर, कितना संभल कर चलने की आपको जरूरत है और कितना आपको खुश रहने की जरूरत है। मिंटी जी, मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। अब तक उनके रुके हुए जो भी काम थे वो बनने वाले हैं। साथ ही साथ वो कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं अपने कैरियर फील्ड के अंदर, जॉब प्लेसमेंट के चांसेस है। और अगर वो कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो रुके हुए थे, आप कर सकते हैं। आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। हो सकता है कि आप अब नया घर लेने का या नया कार लेने का सोच रहे हो, तो वो भी आप प्लान कर लीजिए। मार्च के बाद का मुहूर्त आप ही के लिए तैयार खड़ा है। साथ ही साथ एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने रिश्तों के ऊपर फेथ बना के चले। हो सकता है आपका एक छोटा सा डाउट रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको तरक्की की तरफ और लेके जाएगा और आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत करेगा। तो आपने करना क्या है, सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल अर्पित करने के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर चढ़ाएं, इससे आपके रिश्तों में मिठास आएगी। बिल्कुल, छोटे छोटे से उपाय आपको बताए जा रहे हैं और देखिए इसमें ना तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत है। तो ध्यान से सुनिएगा हमारे इस प्रोग्राम को, क्योंकि आपको सटीक जानकारी और सटीक उपाय बताए जाएंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं कि उनके लिए आखिर ये टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं।
आखिर 2025 से कितना जुदा रहने वाला है 2026? इस साल के अंदर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अपने रिश्तों को बचा के चलिए, रिश्तों को संभाल के चलिए और थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले थे तो अपने घर में बड़ों की सलाह जरूर लीजिए और पास्ट को पीछे रख के चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी वर्स्ट मेमोरी को अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन ना करने की वजह से खराब कर ले। लाइफ जो है वो कहते हैं आगे बढ़ने का नाम है। आप आज को बेहतर बनाने का सोचेंगे तो अपने फ्यूचर को बेहतर बना पाएंगे। तो करना क्या है, आने वाले कल को खूबसूरत सपने के साथ प्लान कीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ डेली ओम वर्ड को चैंट करना है। इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे, रिश्तों में सुधार आएगा और कैरियर में अभी आपका मेहनत करने का टाइम है। और हो सकता है अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए तो उसे आप स्किप ना कीजिएगा। इससे आपके रिश्ते और आपके कैरियर दोनों चीजें बैलेंस रहेंगी। रिश्तों को लेकर आपने बात की मिंटी जी। अब 2025 में जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि साल में पूरे साल भर बहुत केसेस आएंगे डाइवोर्स के, और हमने वाकई में देखा कि बहुत डाइवोर्स के केसेस भी आए। 2026 रिश्तों को लेकर क्या कहता है, कैसा रहेगा रिश्ता? क्या इस साल भी डाइवोर्स केसेस आएंगे? और बहुत से ऐसे भी न्यूज़ हमने सुने थे सेलिब्रिटीज को लेकर कि उनके डाइवोर्स की खबरें आने लगी थी और अचानक से पता चलता है कि उनके रिश्ते में सब कुछ सुधार हो गया है। तो क्या ये उपाय करके होता है क्या? बिल्कुल, छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारा जो मून फेस होता है वो हमारे मूड स्विंग्स करता है। हमारे मूड स्विंग्स होंगे तो हम रिश्तों में क्या किसी भी चीज में मन नहीं लगाएंगे। एक छोटा सा उपाय करके आप अपनी लाइफ को क्योर भी कर सकते हैं और रिश्तों को बैलेंस भी कर सकते हैं। आपने अपनी माँ समान किसी भी स्त्री को जो कि बुजुर्ग अवस्था के अंदर है, पानी का या तो एक गिलास दीजिए या फिर आप दान के तौर पे उन्हें पानी की एक बोतल दीजिए। इससे होगा क्या, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। चंद्रमा यानी आपका मन जो चंचलता से भरा हुआ है वो मन चंचल होना कम हो जाएगा और आप अपने रिश्तों पर केंद्रित होंगे। जब केंद्रित होंगे तो रिश्तों में सुधार होगा ही। मंगल आता ही उथल पुथल मचाने के लिए है, लेकिन जहां हम बात करते हैं रामचंद्र जी के सूर्य देवता की तो वो एक शांति का प्रतीक भी है। सूर्य की अगर हम लाइट की बात करें तो आसपास के सारे अंधेरे को दूर कर देता है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा शुभ शगन हमारी आंखों के आगे है कि अंधेरा दूर किया सूरज ने आके। तो कहते हैं जब अंधेरा गायब हो सकता है रोशनी से तो रिश्तों में क्यों नहीं सुधार हो सकता। बिल्कुल, एक छोटी सी आशा की किरण रिश्तों को सुधार सकती है। बस थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है और कुछ रेमेडीज को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ साथ प्रॉपर टाइम के साथ अगर किया जाता है, पॉजिटिविटी के साथ किया जाता है तो डेफिनेटली आपको 99% 100% रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। अच्छा मिंटी जी, आपने पानी की बोतल का जिक्र किया तो इससे मुझे याद आया जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर वो नाम है वो है तान्या मित्तल। बहुत सुर्खियों में चल रही हैं, बहुत वायरल हो रही हैं और बिग बॉस में आने के बाद तो लगता है कि ये 2026 तो उन्हीं के लिए बना है शायद। तो ये चांदी की बोतल आपने भी देखा होगा, चांदी की बोतल से वो पानी पी रही थी बिग बॉस में और बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद भी उनकी चांदी की बोतल जो है उनके हाथ से जा नहीं रही है। क्या ये भी कोई रेमेडी है, क्या ये भी कोई उपाय है क्या? बिल्कुल, अगर आपने नोटिस किया होगा कि तान्या मित्तल की शुरुआत के फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट के एपिसोड तक एक पकड़ बनी हुई थी। तो चांदी यानी चंद्रमा अगर सही दशा के अंदर है तो आपकी कुंडली के अंदर राजयोग रहता है और चंद्रमा किससे बैलेंस होता है? चांदी से। चांदी आपके मन को शांत रखती है। अगर आपने पूरा बिग बॉस देखा होगा कि तान्या मित्तल ही एक ऐसी कॉन्टेस्टेंट थी जिसके मन में बहुत ज्यादा सब्रता थी, बहुत ज्यादा शांति थी, जिसने ना ऊंचा चिल्ला के किसी से बात करी बल्कि तहजीब संस्कारों में और राम नाम का जाप करके अपनी हर परिस्थिति से लड़ती रही। तो कहीं ना कहीं चांदी के बोतल के अंदर लिए हुए पानी से उनका मन शांत रहा। तो क्या ये उपाय हमारे व्यूवर्स को भी करने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर तरक्की आए, आपका मन शांत रहे, आप चैलेंज को फेस कर सके और साथ ही साथ कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके, आप हर कंडीशन के अंदर कंसंट्रेट कर सके, तो इसके लिए आप चांदी का बर्तन घर में जरूर लेके आए। चांदी की बोतल या चांदी के ग्लास में पानी जरूर पीजिए। पहले टाइम में अगर आपने देखा होगा राजा महाराजा चांदी के बर्तन में या फिर सोने के बर्तनों में भोजन किया करते थे। तो उसके पीछे कहते हैं कि कहावत या कोई एक सिम्टम हमारे सामने आ रहा है, हिस्ट्री हुआ करती है। तो हिस्ट्री क्या रहती है? वो पुराने टाइम के अंदर लोगों को शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, वेदों का बहुत ज्ञान था और हमारे से कहीं गुना ज्यादा था कि उन चीजों को उन्होंने अपनी दैनिक मरा की जिंदगी के अंदर अपना के राजयोग धारण किया हुआ था।
अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी दैनिक जिंदगी के अंदर अपनाएंगे तो हो सकता है हम भी अपनी जिंदगी की तरक्की के सारे द्वारों को खोल लें। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहूंगी कि तान्या मित्तल की तरह चांदी की बोतल जरूर लेके आइए और चांदी की बोतल में जरूर पानी पीजिए, क्योंकि इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और चंद्रमा आपको नेम फेम जरूर देगा। अच्छा, तान्या मित्तल का जिक्र हुआ है तो अब देखिए बिग बॉस में भी तो खूब चर्चाओं में वो रही। 2026 तान्या मित्तल के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद भले ही वो विनर ना बनी हो, लेकिन देखिए काम की उनके पास कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो 2026 कैसा रहेगा तान्या मित्तल के लिए? 2026 तान्या मित्तल के लिए बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है। स्टार्टिंग की जो 3 मंथ हैं इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी और हर तरफ उनका नाम छाएगा। लेकिन अगर आप इनके लाइफस्टाइल की बात करती हैं तो इनका लाइफस्टाइल और इनका जो पहनावा है वो पुराने जमाने की एक राजकुमारी की तरह है। जैसे कि किसी पर्सन ने अपनी डेथ पॉइंट के टाइम पे कुछ विशेष रखी हो जो इस जन्म में वो पूरी कर रही हैं, और अपनी आप एक एक चीज देखेंगी तो उनका डेली बेस का जो पहनावा है, जो उनका तैयार होने का तरीका है और चीजों को कैरी करने का तरीका है, वो किसी रानी महारानी से कम नहीं है। तो ये पूरा ही बताता है कि जैसे कि कोई ऑलरेडी राजयोग पिछले जन्म में जी के आया है और इस जन्म में भी वो अपने उन्हीं गुणों के साथ आया है, तो इस जन्म में भी वो राज करेंगी ही। उनकी कुंडली के अंदर के ग्रह ही कहते हैं कि जहां भी उनका नाम होगा वहां पे उनकी फैन लिस्ट और चर्चा हमेशा रहने वाली है। अच्छा, तान्या मित्तल के कार्ड्स निकाल कर देखें क्या कि 2026 में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं तान्या मित्तल के लिए? तान्या मित्तल के लिए हो सकता है ये बॉम्बे में कोई एक प्रॉपर्टी ले, हो सकता है ये वहां पे आने के बारे में सोचें, या फिर ये अगर अपने ही प्लेस पे कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बीच में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, कोई एक नई चीज ये अपने ऐड ऑन करेंगी। साथ ही साथ इनकी लाइफ के अंदर 7 टाइप के रिश्ते आएंगे इस साल के अंदर, जो कि ये बहुत सोच समझ के चुनाव करेंगी और इनके लिए रिश्तों की, धार्मिक स्थल की बहुत ज्यादा महत्ता है। तो हो सकता है ये अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वर्क करती हुई नजर आए, जो कि धर्मस्थल की सेवा और उनका प्रताप मिल सकता है। इनको बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद, इनको पिछले जन्मों के जो मिले हुए हैं, वो इस साल में पूरा इनके जैकपॉट की तरह काम करेगा। बिल्कुल तान्या मित्तल, ये प्रोग्राम आपके लिए है मुझे लगता है, क्योंकि जैकपॉट आप भी हाथ लगने वाला है। खैर, अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ चलते हैं। नेताओं का कौन सा ऐसा नेता है जिसके लिए 2026 जो है वो सबसे बेस्ट रहने वाला है? कौन सा ऐसा नेता है जिसकी किस्मत चमकने वाली है? कौन सा ऐसा नेता है जो पीछे से दौड़ता हुआ, सबको पछाड़ता हुआ सबसे आगे निकल जाएगा? इस साल अगर हम देखें ग्रह दशा के हिसाब से तो राघव चड्ढा जी का नाम बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर हम इनके जन्म तारीख की बात करते हैं तो 11 नवंबर 1988 है इनका जन्म तारीख, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 11-11 का योग भी आ रहा है, और अगर हम 19 को देखें तो उन दोनों अंक का योग करके भी एक ही अंक आ रहा है। तो साल कौन सा है? सूर्य का। और 5 अंक एक नंबर के साथ अगर ऐड हो रहे हैं तो ये चर्चा का विषय रहेंगे इस साल। एजुकेशन फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, आम जनता के लिए कुछ खास बड़े फैसले ये पार्लियामेंट में रख सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे इनके छोटे छोटे सुझाव बहुत बड़ी दशा लेके आ सकते हैं। एकदम ये चर्चा का विषय बनेंगे अपनी नॉलेज से, अपने ब्रेन से और अपनी इंटेलिजेंसी से। हो सकता है कि ये अपने भारत देश का नाम बाहर जाके भी कहीं रोशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो लाइफ का एक ड्रामास्टिक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है पॉलिटिक्स के अंदर, राघव चड्ढा नाम है उनका। अच्छा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं पीएम मोदी के लिए? 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? टैरोट कार्ड के अकॉर्डिंगली इनके पास बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज आता हुआ इनका जो दिख रहा है वो भी कवर कर जाएंगे। और ये हमारे भारत देश के अंदर कुछ नए संविधान या कुछ एक लॉ के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं, जैसे कि एआई टेक्निक को लेके भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से भारत देश का नाम अलग लेवल पे लिया जाएगा। और हो सकता है कि भारत देश के बच्चों को बाहर जाने का भी अवसर यही प्रदान करें, जिससे इंटेलिजेंसी फील्ड के अंदर और एजुकेशन फील्ड के अंदर नरेंद्र जी मोदी जी का इसमें भी एक नाम दर्ज होने वाला है। चलिए अब राशियों पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि हमारी राशि अगली कब आएगी, क्या पता चलेगा कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, कैसा रहेगा 2026 इनके लिए?
मिथुन राशि वालों के लिए इस साल थोड़ा सा रिश्तों को सोच समझ के चलने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन ईयर हम इनका कह सकते हैं। लाइफ के अंदर एक ऐसा मोड भी आ सकता है जिसमें इन्हें अपने ही कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डाउट हो सकता है, या फिर ये अपनी ही सोच के हिसाब से खुद को बाउंड्रीज में कैद कर सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको भी इग्नोर कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अपने ही क्लोज रिश्तों को ये डाउटफुल लेके चले और उनके ऊपर जो ना विश्वास दिखाने की वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है, गैप भी आ सकता है, रिश्ते टूट भी सकते हैं। ये साल थोड़ा सा सोच समझ के चलने का है और कुछ नियम अपनी जिंदगी के अंदर लेके आने होंगे जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। बिल्कुल। अगली राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आखिर कैसा रहेगा 2026, क्या कहते हैं कार्ड्स, ये भी समझ लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कोई पर्सन किसी को पसंद कर रहा था और उसका फैमिली अब तक नहीं मान रही थी शादी के लिए, या फिर सामने वाला पर्सन उसको रिजेक्ट कर रहा था, तो भाई आपके पास गुड न्यूज आने वाली है, आपका रिश्ता बनने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर अब तक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी कि आप लाइफ के अंदर क्या करेंगे, हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या आप अपनी लाइफ में जिस लेवल पे अचीवमेंट के इमेजिनेशन को आपने इनपुट किया हुआ था वो आपका टर्न नहीं ले पा रहा था, तो डेफिनेटली ये एक लाइफ का वो टर्निंग मोमेंट है या वो टर्न रहेगा जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। सिंह राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं मिंटी जी कि सिंह राशि के जातकों के लिए आखिर कैसा रहेगा 2026, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। सिंह राशि वालों, पिछले साल तो आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो। जिन्होंने सारा साल ना सुनी है वो इस साल खुशी के ढोल बजाने शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। हो सकता है आप अपने कैरियर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो बिजनेस में आपको जैकपॉट मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको आपके बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेके घर से बाहर निकलना चाहिए, इससे आपकी लक इनहैंस होगा। और एक छोटी सी रेमेडी करके चलिए कि घर से जब भी आप बाहर निकले तो 11 रुपए अपनी माँ के हाथ से जरूर लेके चलिए, इससे आपका गुड लक तो साथ जाएगा जाएगा, रुके हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं। अगर अब्रॉड जाना चाहते थे तो आपके अब्रॉड जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। अगर नया व्हीकल लेना चाहते थे तो व्हीकल भी आपका बनेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे तो भाई ले लो, इससे अच्छा मौका नहीं है आपके लिए। बिल्कुल। तो कन्या राशि, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मिंटी जी, अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। आखिर टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, सीएम योगी का 2026 कैसा रहने वाला है? क्योंकि देखिए 2027 में तो चुनाव होंगे, परिवर्तन तो 27 में होगा, लेकिन उससे पहले 26 से पूरा साल कैसा गुजरेगा सीएम योगी का? योगी जी के लिए ये साल पूरा का पूरा ग्रोथ का है। अच्छा। कहते हैं कि अगर आपने एक पौड़ी चढ़ी तो दूसरी पौड़ी जब आपने चढ़ी तो आपने उसके बीच में बहुत मेहनत करी। ये साल इनका ऐसा है कि ये 25 पौड़ियां तो चढ़ ही जाएंगे, तरक्की की, लोगों के प्यार की, और साथ ही साथ कुछ खास चेंजेस ये लेके आ सकते हैं जिससे आतंकवाद तो खत्म इन्होंने पहले कर ही दिया है, जो बची हुई थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी भारत से ये खत्म करने वाले हैं। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये आने के टाइम पे पीएम के रोल के लिए भी इनका चुनाव किया जा सकता है। इनकी कुंडली की ग्रह दशा भी ऐसी बन रही है। अच्छा। और हो सकता है ये अंदर से इनका मन की आवाज भी उठ चुकी हो कि पीएम नेक्स्ट इन्होंने अप्लाई करना हो बनने के लिए। अच्छा नीतीश जी, अब ये सवाल अगला आपके लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। इस बार फिर से उन्हें कुर्सी मिली है, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन चर्चाएं बहुत चल रही है क्योंकि कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं। अभी देखिए हिजाब मामले में वो कंट्रोवर्सी में विवाद में आ गए हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि भैया इन्हें हटाइए, लेकिन कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बने रहेंगे अपनी कुर्सी पर या कुछ परिवर्तन दिखा रहा है? बिल्कुल अपनी कुर्सी पे ये बने रहेंगे। कहते हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। अच्छा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी के बोलने से या कोई मुद्दा उठने से इंसान के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या उसकी कुर्सी पे इफेक्ट पड़ता है तो ये तो एक आम बात है, इनको कुछ नहीं होने वाला। ये एक छोटी चर्चाएं हैं जो समय के साथ गायब हो जाएंगी। ये अपनी ही दौर में आगे बढ़ेंगे और नए नए बदलाव लेके आएंगे। इनका ये साल तरक्की का साल है।
मेक अ विश ईयर कह सकते हैं। ये जो सपना देखना चाहेंगे इस साल में ये पूरा कर पाएंगे, चाहे वो जनता के बीच में अपनी खास छवि बनाने का है, कुछ नए मॉडलिटीज के अंदर आने का है, या फिर कुछ न्यू इन्वेंशंस को लेके आने का है। सब नए डिसीजन इन्हीं के हाथों से होने वाले हैं। यानी कि सीएम की कुर्सी रहने वाली है इनके पास 20 सालों से, तो वैसे ही है। बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि जो ज्यादा चर्चा में रहता है राज वही करता है। क्या बात है, तो चर्चा में आप बने रहिए। तो चलिए अब कन्या राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं कि आखिर कन्या राशि के जातकों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा रहने वाला है 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा सोच का है। कोई भी फैसला सोच समझ के कीजिए, किसी पे विश्वास सोच समझ के कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको कठपुतली बना के नचा रहा हो और आपको पता भी ना लगे। बहुत ज्यादा लोग आपको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट होने के बावजूद आपको वो वैल्यू नहीं मिल सकती जो आप एक्सपेक्ट करके अब तक बैठे हुए थे। और ये भी हो सकता है इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर सकते हैं, आपको एंजाइटी भी हो सकता है। ये साल आपका मेडिटेशन करने का है, प्रेयर करने का है, गॉड से कनेक्ट होने का है, ताकि जो भी हैवी मोमेंट्स आए लाइफ के अंदर आप उनसे निकल पाएं। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान अपनी लाइफ को बाउंड्रीज के अंदर बिताता है, अपने आदर्शों पे जीता है, और कई बार वही आदर्श उसके लिए एक चुनौती बन के सामने आ जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपने आदर्शों की दुनिया को थोड़ा सा आपको साइड में रख के कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं मिंटी जी, तुला राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं कि आखिर कैसा रहने वाला है 2026। तुला राशि वालों के लिए ये साल एवरेज रहने वाला है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। आपको लोगों का बहुत प्यार मिलेगा। अगर आप कैरियर फील्ड में हो तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हो। अगर किसी शादी में जा रहे हो तो लोग हर जगह आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी मुद्दे में ना जाएं, कोर्ट कचहरी के पंगों में के बीच में आप फंस सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई नोन पर्सन है, दो जनों की फाइट हो रही है तो उसके बीच का हिस्सा ना बने। हो सकता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच में इस बार बंदर मजा ना लेके जाए बल्कि बंदर ही पिस जाए। तो इसलिए अपने आप को बचा के चलिए, क्योंकि कुछ हालात ऐसे मुझे बनते हुए दिख रहे हैं जिसमें आपकी मेहनत से कमाया गया नाम आपका खराब हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर इनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ नया लेकर आ रहा है और कहां आपको संभल कर कदम उठाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग्स की तरह है। उनको सबका प्यार आशीर्वाद भी मिलेगा, और अगर आप इस बात को अब तक फॉलो करते आए हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो इस बार आप ही जीतने वाले हैं। अपनी मेहनत को फोकस करते रहिए, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते रहिए। तरक्की आपसे दूर नहीं है। कहते हैं तरक्की आप तब करते हैं जब आप ठान लेते हैं, तो ये आपका ठानने का टाइम है, पाने का टाइम है। हर तरफ से आपके पास खुशियां और तरक्की आ रही है, उसका स्वागत कीजिए। बिल्कुल। और कहते हैं सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है, और उम्र जो होती है इट्स जस्ट अ नंबर। और ये हमने देखा कि छोटी सी उम्र में आप कैसे सफलता पा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी राशियों से भी जुड़ा होता है मिंटी जी। अब क्योंकि मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिहार चुनाव में हमने देखा छोटी उम्र की मैथिली ठाकुर, आप भी जानती होंगी, जानी मानी सिंगर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वो 25 साल में ही पहली बार उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और देखिए विधायक बन गई। अब इसे क्या कहें, मेहनत कहें, किस्मत कहें, क्या कहें। कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कुछ आपके कर्मों का भी खेल होता है, कुछ आपके सपने भी होते हैं। आपने ये चीज भी सुनी होगी कि लोग विजन बोर्ड में अपने डिमांड्स और अपने सपनों को मेंशन करते हैं, पिक्स लगाते हैं कि मुझे इस कंपनी का पर्स मिल जाए, मुझे वर्ल्ड टूर मिल जाए, मैं यहाँ तक कामयाब हो जाऊं, मैं घर ले लूं। कार की चाबी की फोटो लगाते हैं कि मुझे ये कार की चाबी चाहिए। 90% लोगों के सपने पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको लेके फोकस्ड होते हैं और उन सपनों को वो जीना, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है? उन सपनों को आइज बंद करके इमेजिन किया जाता है। जरूर इन्होंने भी कुछ इमेजिन ही किया है, दैट्स वाई ये आज इस मुकाम पे हैं। और कहीं ना कहीं तरक्की वही इंसान करता है जिसने स्ट्रगल भी किया हो। तरक्की ऐसे नहीं मिलती, भगवान का आशीर्वाद कहीं ऐसे नहीं आता। हर तरक्की के पीछे हर इंसान स्ट्रगल करता है। बिल्कुल। तो मैथिली के लिए, मैथिली ठाकुर के लिए आखिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं, 2026 कैसा रहेगा?
बिल्कुल इनकी लाइफ के अंदर कोई न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है, जिससे इनकी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है, इनकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम कैरियर की बात करें तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है। और इनका ये साल ऐसा रहने वाला है कि ये जो चीज चाहेंगे, जो चीज मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज इनकी होगी। लेकिन ये चर्चा का विषय रह सकती हैं। हो सकता है लोग इनकी काबिलियत के ऊपर शक उठाएं या एक नया टॉपिक ये रह सकती हैं। चर्चा में ये रहेंगी ही रहेंगी और तरक्की ये फिर भी करेंगी, क्योंकि इनके सितारे बहुत बुलंद हैं इस साल। जी, मैनिफेस्टेशन का आपने जिक्र किया। अभी हम पूरे उसके साथ बात करेंगे कि अगर घर चाहिए तो कैसे मैनिफेस्ट करना है, प्यार चाहिए तो कैसे मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए तो कैसे मैनिफेस्ट करना है, हर एक पॉइंट पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते धनु राशि के जातकों के लिए कि उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं 2026 आखिर धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय की समय पे कदर कीजिए, ये आपने सुना है, लेकिन ये समय है ही इनका, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। लास्ट ईयर जो इनके रुके हुए काम थे वो अब पूरे होंगे। रिश्ते जो इनके टूट चुके थे वो भी सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं। नया घर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये कहीं बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप डिजिटल लाइन के अंदर या इन्फ्लुएंसर लाइन के अंदर, सोशल मीडिया किसी लाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बिना सोचे समझे चले जाइए, ये साल आप ही का है। मगर एक चीज का ध्यान रहे कि कल के ऊपर कोई चीज ना टालें, क्योंकि कार्ड ही आपका समय का आया है, तो ये समय भी आपका है। सही समय पे समय का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कैसा रहेगा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में छोटे बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है सोशल मीडिया। मांग की जा रही थी कि भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अब विवादों में आ रहे हैं, उन पर पुलिस का शिकंजा, ईडी का शिकंजा। तो जहां वो बूम एकदम से ऊपर पहुंचे थे, तो क्या एक डाउनफॉल आप देख रही हैं? क्या कार्ड्स क्या कहते हैं? इस साल अगर हम देखते हैं, ये साल इन्फ्लुएंसर्स का है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी राजा है वो 7 साल से ज्यादा राज नहीं करता। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है, जो दिखता है वो बिकता है। हर दिन शाहरुख खान का भी नहीं होता और हर दिन सलमान खान का भी नहीं होता। नए चेहरे उभर के सामने आएंगे और इस साल जो चेहरे हमने नहीं सोचे थे, कुछ नया करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ आप 3 न्यू एप्स भी देखेंगे इंडिया के अंदर लॉन्च होगी, जैसे 2 तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। इंडिया का व्हाट्सएप भी आ चुका है और साथ ही साथ इंडिया का इंस्टाग्राम भी लॉन्च हो चुका है। और हो सकता है इंडिया कोई 3 न्यू ऐप और लॉन्च कर दे इस साल। सोशल मीडिया के लिए आप ये कह सकते हो, इन्फ्लुएंसर कैटेगरी के साथ साथ आपको एआई के अंदर ज्यादा बूम दिखेगा। एआई में लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखेंगे। साथ में रोबोट्स की दुनिया के अंदर कुछ बड़ा बदलाव आपको दिखेगा कि लोग, दुनिया उस साइड जा रही है। आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर आप ये भी देख पाएंगे कि इंटरनेट कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा, 24 घंटे से 48 घंटे के लिए। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग सर्वेंट्स ना रख के रोबोट्स ही अपने घर में काम के लिए रखें, जो कि एक बहुत बड़ा टर्न होगा पूरे विश्व के लिए। कहते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, अभी नहीं होनी, अभी तो दुनिया में बहुत तरक्की होनी है। कहते हैं जब बहुत ज्यादा तरक्की हो जाती है तभी विनाश संभव है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो रोजगार भी कम हो जाएंगे। पहले से ही बेरोजगारी झेल रहे हैं लोग, उसके बाद अब मशीन, रोबोट्स अगर ये इनकी जगह लेने लगे वर्कर्स की, तो फिर तो इनकी भी नौकरी गई। आपने एक चीज नोटिस करी है कि पहले जो डिमांड होती थी बिजनेस की, वो शॉप हुआ करती थी। लोग शॉप से सामान खरीदा करते थे। आज का टाइम ऑनलाइन का है, लोग एप्स पे परचेज करते हैं, काम भी ऑनलाइन करते हैं। अब फीमेल्स, बच्चे घर से ही न्यू इन्वेंशन करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको ऑनलाइन बेचते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे इंडिया से आप फॉरेन में भी ब्रांडिंग कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट को घर बैठे बैठे आप एप्स के थ्रू फॉरेन में भी सेल कर सकते हो। तो बहुत नया बूम आ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना बदलाव आएगा कि ये जो 10th 12th बोर्ड है, जिस लेवल पे हमारे टाइम में इसकी वैल्यू हुआ करती थी, वो एआई कोर्स ले लेगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो हर चीज ऑटोमेशन पे जा रही है, हर ऐप ऑटोमेशन पे है, तो इनडायरेक्ट वे के अंदर ह्यूमन का ब्रेन जो
ऐप ने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। हम लोग एक रिप्लाई करने के लिए टाइम जब हम फ्री हैं तब देंगे, लेकिन ऑटोमेशन क्या है, इंस्टेंट रिप्लाई करता है। तो वन काइंड ऑफ अ रोबोटिक सिस्टम तो हम अपनी लाइफ के अंदर खुद ही लेके आ गए हैं और इसका हमारे ब्रेन के ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया है, तभी तो हम इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अदरवाइज इन सब चीज़ों को हम अपनी लाइफ में क्यों लेके आते हैं। हर इंसान को क्या चाहिए कि उसका काम क्विक हो जाए। हम पहले कपड़े हाथ से धोते थे, आज वॉशिंग मशीन से धोते हैं। हमें फुली ऑटोमेटिक क्यों चाहिए कि सारा कुछ करा कराया मिल जाए। अब तो न्यू लॉन्च ये भी आया है कि प्रेस करके भी कपड़े बाहर आ रहे हैं। तो इंसान किसकी तरफ जाएगा, टाइम सेविंग की तरफ कि मेरे को काम करा कराया मिले। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स डेफिनेटली कम होंगी, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन वर्क बहुत बढ़ सकता है। अब मकर राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए आखिर कैसा रहेगा 2026, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। मकर राशि वालों को हेल्थ इश्यूज इस साल आ सकते हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कैरियर के अंदर जिस मुकाम पे वो खुद को देखना चाहते थे वो चैलेंज रह सकते हैं, और ये भी हो सकता है वो खुद ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन को इग्नोर करके अपने कैरियर के अपॉर्चुनिटीज को खुद ही बंद कर दे। तो ये समय आपका सोच समझ के फैसला लेने का है। समय को हाथ से मत निकलने दीजिए, और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के साथ साथ ये जरूर सोचिएगा कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके बाद आपकी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। बिल्कुल, अगली राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या आपको भी संभल कर चलने की जरूरत है? 2025 से 2026 कितना अलग रहेगा? कुंभ राशि वालों, ये समय आपका है, लेकिन समय में जो अब तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी मार्च तक थोड़ी बहुत और रह सकती है। मार्च के बाद आपकी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है नया वेंचर आपकी लाइफ का शुरू हो जाए, आप कुछ नए इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। और ये भी हो सकता है कि जो अगर आप जॉब के लिए सोच रहे थे आप बिजनेस की तरफ ले लो। आपकी लाइफ के अंदर कुछ यू टर्न आता हुआ मुझे दिख रहा है। बिल्कुल। मीन राशि, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल जाए। आपने जैसे कहा कि जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर जाना, कोई भी इंसान ये कैसे समझ सकता है? क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आप हर रोज रेगुलर लाइफ से आप बहुत उब जाते हैं। ऐसे ही होता है जब कोई ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, तो रोज रोज वही लाइफ जीकर वो उब जाता है। उसे लगता है कि मैं अपने आप में बॉस बनना चाहता हूँ, उसके लिए वो बिजनेस की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे सफलता हाथ नहीं लगती। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ऐसा सोच रहे होंगे जॉब क्विट करके बिजनेस की तरफ जाना, वो ये डिसीजन कैसे लें? कोई ऐसा उपाय जिसे वो करके अगर वो इस दिशा में जाते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस की ओर जाते हैं, तो उन्हें सफलता मिले? डेफिनेटली ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, दोनों ही फील्ड मेहनत मांगती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जॉब की जगह बिजनेस कर लेने से आप कामयाब हो जाएंगे लेकिन आप उस लेवल पे नहीं थकेंगे, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि बिजनेस आपसे डबल मेहनत मांगता है। चाहे आप ऑनलाइन काम कीजिए, चाहे आप एक परमानेंट कोई प्लेस पे काम कीजिए, आपके फुल डे के साथ साथ फुल आवर्स की भी ड्यूटी होगी। आप बाउंड हो जाएंगे, कई बार आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होगा, आप नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करता है आपके पास मेंस पावर कितनी है। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड प्रोजेक्ट और लिमिटेड आवर्स होते हैं। तो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी? जो आपकी बॉडी और ब्रेन आपको अलाउ करे उसी रास्ते पे जाएं। सेकंड, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूं, आप वो कर लीजिए, इससे आपकी लाइफ डेफिनेटली टर्न होगी। आपने करना क्या है, अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर डिवाइन सक्सेस वर्ड को लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। लेफ्ट कलाई पे ना? बिल्कुल, लेफ्ट रिस्ट के ऊपर अगर आप डिवाइन सक्सेस वर्ड को लिखते हैं और डेली बेसिस में इसको 108 टाइम चैंट करते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते हैं जो आपको राइट डायरेक्शन देंगे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। और जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो रास्ते अपने आप आपको यू टर्न की तरफ ले जाएंगे। अपने आप उस रास्ते के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज जो मेन आपकी डिपेंड करती है पावर ऑफ पॉजिटिविटी की। आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन अगर रेमेडी करते वक्त आपके मन में शक है तो वो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज जब तक किसी भी रेमेडी करते वक्त इनपुट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट 90%
बिल्कुल नहीं मिलेगा फिर। हमेशा विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है, और कहते हैं कुदरत को भी विश्वास चाहिए, यूनिवर्स रिस्पेक्ट मांगता है, आप रिस्पेक्ट दीजिए। आप थैंक यू यूनिवर्स करके जब आप ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनका ये सवाल होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर ये बताइएगा कि क्या आपके जहन की बात मैंने सुनी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि हम कमाते भी हैं, पैसा रोज लाते भी हैं घर में, लेकिन हाथ पर टिकता नहीं है। पैसा कब आता है कब चला जाता है कुछ नहीं पता चलता, सेविंग नहीं हो पाती है। या फिर कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि पैसा हमारा मार्केट में फंसा हुआ है लेकिन वो हमारे पास आ नहीं पाता। उन लोगों के लिए क्या उपाय है, कौन सा वो इजी सा आप रेमेडी बताएं जिसे वो करें और उनका सॉल्यूशन हो जाए? सबसे पहली बात, अगर आपने देखा होगा रीना जी कि पहले टाइम में लोग ना कर्जा नहीं उठाते थे। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम ईएमआई पे ले लेते हैं, हम लोन पे ले लेते हैं। लोन, जब कर्जे का वर्ड हमारी डिक्शनरी के अंदर ऐड होगा तो हमने तो मनी को खुद ही स्टक कर दिया, अपनी ग्रोथ को खुद ही बांध दिया। कभी भी अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, कभी भी लोन पे मत लीजिए। दूसरी चीज़, हमेशा मनी का आपका जो लॉकर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, आपका वॉलेट कभी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और वॉलेट के अंदर आपके पास लक्ष्मी माता का कॉइन जरूर होना चाहिए। 99% लोग क्या गलती करते हैं, कॉइन के ऊपर हमेशा 1.00 ग्राम का कॉइन लेते हैं, हमेशा 0.99 नंबर लेना चाहिए। 9 अंक मंगल का होता है, और माता का अंक अगर आप 0 लेंगे तो शून्य से तो कहते हैं शुरुआत होती है, हम अपनी ग्रोथ को खुद ही खत्म कर देते हैं। मंगल चाहिए अगर जिंदगी के अंदर और मनी चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, तो आपको 9 अंक को तो लाना ही होगा। अच्छा। और साथ ही साथ अगर आप कुबेर यंत्र लेते हैं, कुबेर यंत्र को अपने लॉकर के अंदर लाल रंग के कपड़े के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर रख देते हैं तो भी आपके घर के अंदर मनी इंक्रीज होगा। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, अगर आपको रास्ते में कभी कहीं किन्नर दिख जाए तो उससे 1 रुपए का कॉइन जरूर लीजिए और उससे कहिए कि उस पर टीत लगा के मंत्र जाप करके दे, और वो अगर आपको लाल रंग के कपड़े में कहता है या हरे रंग के कपड़े में कहता है वैसे ही आप रख लीजिए। आप खुद देखेंगे आपकी किस्मत कैसे चमकी है, दिन दुगनी तरक्की होगी, हर तरफ से पैसा आएगा, मगर वो उसकी इच्छा से लीजिएगा। उसके बदले आप उसका जो आपका मन करे आप जरूर दीजिए, जो वो मांगे उतना दे दीजिए, लेकिन 1 रुपए का सिक्का लीजिए। उस दिन के बाद आप मुड़ के नहीं देखे होंगे और कहेंगे कि ये तो मेरी लाइफ का टर्निंग मोमेंट है। तो सुन रहे हैं आप, ये छोटे छोटे से उपाय आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप कमाते भी हैं और पैसा टिकता नहीं है तो ये आप रेमेडीज़ कीजिए और उसके बाद देखिए आप माला माल हो जाएंगे। अच्छा, पर्स भी ना बहुत इफेक्ट करता है कि आप कौन से रंग का अपने पास पर्स रखते हैं, कैसा रख रहे हैं, क्या वाकई में ये होता है, ऐसा फ़र्क पड़ता है क्या कि अगर ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ग्रे, ब्राउन, क्या इसका भी कोई असर होता है पैसों के? बिल्कुल होता है। आपको कभी भी ब्लैक कलर का वॉलेट नहीं यूज करना चाहिए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ब्लैक कलर का वॉलेट भी रखते हैं। दूसरी गलती क्या होती है, वॉलेट के अंदर नोट्स हमेशा मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, सीधे खड़े हुए लगे हुए होने चाहिए। आपके वॉलेट के अंदर कोई भी पेपर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए सारी चीजें। और साथ ही साथ एक स्वास्तिक का निशान एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड कलर से अगर आप बना के रखते हैं तो आपके पास से तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो लेदर का पर्स लिया है वो लेदर किस क्वालिटी का है। लेदर भी कई बार आपकी किस्मत को रोक सकता है और बदल सकता है। कोई कोई पर्सन के मुंह से आपने सुना होगा ये वॉलेट तो मेरे लिए बहुत ही लकी है, जब से मैं लेके आया हूं तब से मेरे पास पैसा है। तो उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वो एनिमल की जो खाल जिससे वो बनाया गया है उस एनिमल की ब्लेसिंग्स उसके साथ है। दूसरा, वो लेदर उसके प्लैनेट्स को मैच ऑन करता है। तीसरा कि उसने उस चीज को संभाल के और पॉजिटिविटी के साथ, एक विश्वास के साथ रखा हुआ था कि ये मेरा मनी इंक्रीजिंग पर्सन है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसका एक विश्वास और पॉजिटिविटी डेफिनेटली ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहा था और उसको ये लग रहा है कि ये वॉलेट मेरी तरक्की का रीजन है। अच्छा, तरक्की से मुझे याद आया कि बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो शायद मुझे लगता है रिलेट भी कर पाएंगी। कहते हैं कि जो घर में लक्ष्मी आ रही है, बहू हो, पत्नी हो, वो आती है, उसी से घर की तरक्की जुड़ी होती है। किसी के आने से घर भर जाता है, किसी के आने से घर खाली हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अब इसमें लड़की को दोष दिया जाता है, अब उस
बेचारी लड़की को तो नहीं पता कि भाई उसका पैर उसके घर के लिए, उसके ससुराल के लिए क्या लेकर आ रहा है। ऐसे में आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी, और अगर किसी भी घर में ऐसा होता है तो वो कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे वो कर सकते हैं? बिल्कुल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी कन्या अगर जिसका विवाह होता है वो सबसे पहली बात बहुत सपने संजो के एक घर में जाती है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसको कोई ताना मिले या उसको नेगेटिव एनर्जीज मिले या फिर उसका वेलकम इस तरीके से किया जाए कि उसके कदमों से उनके घर के अंदर प्रॉब्लम आ गई है या फिर पीछे मायके के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो आपने करना क्या, एक छोटा सा उपाय करना है। लड़की को अपने मायके के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है कि वहां तरक्की खत्म हो गई है, तो पैरों के जोड़े जो वो रेगुलर यूज में वेयर करती है वो अपने जोड़े घर में मायके में रख के आए। जोड़े मतलब स्लीपर या शूज? स्लीपर जो वो रेगुलर यूज करती है, नहीं तो बेली रख के आए। और अगर वो जिस घर के अंदर आती है, लक्ष्मी माता का एक खास स्थान होता है, वैसे ही लड़की के हाथ से सारे शुभ शगन करवाए जाए, उसको हमेशा खुश रखा जाए, तो जो अभाग्य है वो भी भाग्य में बदल जाता है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है उस घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती। लक्ष्मी ने आना ही आना है। तो बस अपनी घर की महिलाओं को खुश रखिए, लक्ष्मी तो फिर साक्षात खुद चल के आएंगी। किसी के कदमों का सदका कभी भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। सारा खेल हमें ये दिखता है कि कोई पर्सन आ रहा है तो उसके अपने कर्मास भी होंगे, और पिछले जन्म में आपका किसके साथ क्या रिश्ता रहा है या आपके कर्मों का क्या हिसाब रहा है जिसको आप पूरा करने के लिए आए हैं, ये तो कुदरत को ही पता है। बस हमेशा ये सोच के चलिए कि जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, उसको इतना सम्मान दीजिए कि जो अशुभ वर्ड है वो किस्मत से हट जाए। बस ये दो छोटे उपाय कर लीजिए, कहीं से किसी इंसान का बैड इफेक्ट आपकी लाइफ को या आपके घर को नहीं खराब कर सकता। मैनिफेस्टेशन पर आते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो चाह रहे होंगे 2026 में उनका अपना आशियाना हो, घर के लिए कैसे मैनिफेस्ट करे वो? सबसे पहली बात, हर पर्सन का एक ड्रीम होम होता है। हर ड्रीम होम को अक्सर क्या होता है, लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर ये साथ इनपुट कर देते हैं हमसे इस साल नहीं हो पाएगा, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैनिफेस्टेशन हमेशा इस चीज का करना चाहिए कि मैं ये इस साल कर लूंगा। दूसरी चीज, जो आपके घर का ड्रॉ है, चाहे वो 2 BHK है चाहे वो 3 BHK है, आपको उसका प्रिंट निकालना है या अपने हाथों से आप ड्रॉ करके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर स्टिक कर दीजिए, और डेली आपने उस चार्ट को देखना है और यही लाइन दोहरानी है कि मेरा सपनों का घर बहुत जल्दी बनने वाला है। और आप देखिए वही घर जो आपने सपनों में देखा होगा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल। और ड्रीम कार की भी बात कर लेते हैं। ड्रीम कार अगर आपको चाहिए तो कैसे मैनिफेस्ट करें, बताएं। सबसे ज्यादा हम डेली बेस में क्या यूज करते हैं? रीना जी, फोन यूज करते हैं। 24 घंटे हमारे हाथ में क्या रहता है? फोन रहता है। आप अपने मोबाइल के अगर वॉलपेपर के ऊपर अपनी ड्रीम कार को लगा लें और 24 घंटे उसको देखेंगे जब, तो आपके दिमाग में आएगा मेरे पास ये कार आ जाए, मेरे पास ये जल्दी से कार आ जाए, काश ये मेरे पास इसी साल हो जाए। तो काश वर्ड को हटा दीजिए, आपने दोहराना क्या है, इस साल मेरे पास ये कार आ जाएगी। और जब भी आप अपने वॉलपेपर को देखें तो स्माइल से और पॉजिटिव एनर्जी से देखें, जरूर किस्मत रंग दिखाएगी। और जिससे प्यार करते हैं उससे शादी हो जाए, इसके लिए कैसे मैनिफेस्ट करें? बस कुछ नहीं करना, एक डायरी लेनी है, अपनी फोटो के साथ गर्ल की फोटो को अटैच करके प्रिंटर से निकलवा लीजिए। डायरी में आप दोनों की स्टिक कर दीजिए फोटो और नीचे तारीख लिख दीजिए रेड कलर के पेन से, हमारी इस तारीख को शादी इस जगह पे हो रही है, या थैंक यू यूनिवर्स हम दोनों की शादी इस तारीख को कराने के लिए। आपकी उसी तारीख उसी समय में शादी होगी। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, रेमेडी को गलत करते हैं और कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता। आपको समय और तारीख दोनों चीजें मेंशन करनी होंगी तभी रेमेडी पूरी और घर वालों के हाथ अगर वो डायरी लग गई तो फिर क्या होगा? डायरी को आप छुपा के रखें। अच्छा, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं ना जिनका प्यार तो है लेकिन वो घर वालों के डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करें? अब बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनको प्यार होता है, तो कॉपी तो हर जगह छुपाई जा सकती है, बैग में भी, स्कूल के बैग में भी और ऑफिस के बैग में भी। और कपबोर्ड में अगर कपड़ों में छुप जाए तो जल्दी से मिलती भी नहीं है। जहां आप घर के बाहर जा रहे हैं, डायरी को, चीज को हाइड करके अपने साथ रख लीजिए। बेड के नीचे भी आप हाइड करके रख सकते हैं, पिल्लो के नीचे भी आप रख सकते हैं, बस डायरी होनी आपके पास चाहिए 24 घंटे। बिल्कुल। अब क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि घर में
पैसा रुकता नहीं है, आखिर क्या कारण है? लोग शायद इसे समझ नहीं पाते हैं। शायद गाहे बगाहे हम हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। कमाते तो हम बहुत हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कौन सी वो छोटी छोटी सी गलतियां हैं? सबसे पहली जो चीज अगर आपने नोटिस किया होगा रीना जी, कोविड आया था तो हमें क्या पता लगा कि रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा कुछ भी नहीं है हम लोगों का। हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो लग्जरीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कहते हैं दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा नजर आता है। दूसरे के पास अगर बड़ी कार है तो आपको भी चाहिए, चाहे वो लोन पे ही चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने लोन रखा। दूसरी चीज, आपने घर के अपने खर्चे जो हैं अपनी कमाई से ज्यादा रखे। थर्ड, आपने ओवर ड्रीम्स के साथ साथ ओवर शो किया दूसरों को। जब आप दूसरों को शो ज्यादा करोगे तो कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको खर्चा ज्यादा दिखाना पड़ेगा। फोर्थ, कि आपके घर के अंदर अगर टैब लीकेज हो रही है, राहु डिस्टर्ब होगा। राहु यानी आपका घर का पैसा, तो पैसा रुकेगा ही नहीं। पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। घर के वास्तु में अगर लिटिल बिट भी दोष है, वॉशरूम अगर गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी। और अगर किचन सही नहीं है तो आप खुद की सोच से ही बीमार होना शुरू हो जाओगे। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम करके अपने घर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जीज खत्म करने के लिए आप घर में कपूर बंद कीजिए, सेंधा नमक का पोछा लगाइए और साथ में ओम साउंड जरूर घर में 1 घंटा जरूर लगाइए। ये साल जो है ये बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। सूर्य का साल है और अगर इस साल में 1 जनवरी के दिन आप देखेंगे तो 111 का योग बन रहा है। रात को 1:11 पे अगर आप 11 बार ओम बोलते हैं तो ये वो पोर्टल है जो आपकी तरक्की के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपने साल के पहले दिन को इस्तेमाल किया और आपने साल के पहले दिन ही अपनी तरक्की मैनिफेस्ट कर ली। ये पोर्टल युगों युगों में आता है जो कि इस बार बनने जा रहा है। आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे ही 1 मिनट होता है 1 जनवरी के दिन रात को और 1:11 तक आप ओम का साउंड लगा लीजिए घर के अंदर। आपके घर के अंदर ना तो ब्लैक मैजिक एंटर कर पाएगा, ना नजर दोष होगा, ना आपके घर में पैसे की तंगी आएगी। ये पूरा साल ही एक मैजिकल वर्ड है। पूरा ब्रह्मांड ओम से बना हुआ है। ओम की ताकत और जय श्री राम का जाप आपकी किस्मत इस साल बदलने वाला है। अच्छा मिंटी जी, बहुत लोग ना इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे घर में जो खुशियां थी अचानक से वहां पूरा सब कुछ बदल गया। जो हंसता खेलता परिवार था वो बिखर सा गया। परिवार के सदस्य आपस में बैठ नहीं रहे हैं, बन नहीं रही है। अचानक से घर पे कर्जा आ गया। ये सब आखिर होता क्यों है अचानक से इस तरीके से? क्या इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहता है नजर दोष, एनर्जीज का। आप जिस भी जगह पे होके आते हो आप उस जगह की नेगेटिव एनर्जीज अपने घर लेके आ जाते हो। अगर आपने सुना होगा, कहते हैं ना किसी की डेथ होती है तो जा रहे हो आप वहां से आके सबसे पहले केसा स्नान कीजिए। आप स्नान कीजिए क्योंकि आप भारी जगह से होके आए हैं। वैसे ही हम जिस भी जगह पे जा रहे हैं उस जगह की अपनी एक एनर्जीज है, उस जगह का अपना एक ऑरा है। वो एनर्जीज हम अपने पैरों की डस्ट के थ्रू हम अपने घर के अंदर लेके आ जाते हैं। और वो डस्ट, जब आप कभी ऐसा देखा है कि आपके घर में डस्टिंग नहीं हुई है या फिर बहुत मिट्टी हो रही है और जैसे ही आप उसको क्लीन करते हो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई भार था सिर के ऊपर, बहुत हल्का हो गया है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी डस्ट के थ्रू कोलैप हो जाती है घर के अंदर, वो बाहर रिमूव होती है। पहले टाइम में लोग घर के बाहर फुटवेयर्स उतारा करते थे, घर में एंटर नहीं किया जाता था और उसी वजह से घरों के अंदर प्रॉब्लम्स कम आती थी। अब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंटर होते हैं फुटवेयर्स अपने रूम में उतारते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, आप पूरे घर को क्रॉस करके रूम में से गए हैं। तो जब आप गए हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आप खुद ही अपने साथ लेके आ गए हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज की अगर आप उपाय नहीं करते तो वो स्टोर होती होती बहुत बड़े ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। और नजरें वो चीज है अच्छे भले घर को खत्म कर देती है। बिजनेस जीरो पे आ सकता है, कर्जा आ सकता है, रिश्तों में तनाव आ सकता है, बोलचाल बंद हो सकती है, रिश्ते भी टूट सकते हैं। सब चीजों को क्योर किया जा सकता है अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लें। इसके लिए क्या उपाय, अगर घर को नजर लगी है तो इसमें क्या उपाय करें? सबसे पहले जो चीज ध्यान देने वाली है कि आपके फुटवेयर्स जो हैं उनके ऊपर कभी भी डस्ट नहीं लगी हुई होनी चाहिए। घर के अंदर फुटवेयर्स आने ही नहीं चाहिए, घर के फुटवेयर्स अलग होने चाहिए। सेकंड, आपके घर के अंदर आपने गंगा जल का छिड़काव रोज करना है।
पूजा अर्चना के समय में तांबे का लोटा जरूर रखें और उस जल को पूरे घर में छिड़के भी और घर के सब मेंबर्स को दें। थर्ड, आपके घर के अंदर आप कपूर जरूर बर्न कीजिए। और फोर्थ, आपके घर के अंदर हर दूसरे दिन सेंधा नमक का पोचा जरूर लगवाइए। उसके साथ साथ आप घर के अंदर सॉल्ट बाथ को भी यूज कर सकते हैं, सॉल्ट लैंप को भी अपने रूम के अंदर लगा सकते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जीज कम हो जाएगी। और साथ ही साथ आप एक और छोटा उपाय कर सकते हैं, अपने घर के जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें आप हल्दी छिड़किए और रात को सोने से पहले हल्दी छिड़क दीजिए। सुबह जब मेड आएगी तो हल्दी रिमूव कर दे और सेंधा नमक का पोछा लगा दे, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होगी। ओके अच्छा, कहते हैं कि नजर लगाने वाले जरूरी नहीं है कि वो पराये हो, आपके आसपास लोग जो आपको अपना बता रहे हैं वो भी आपका बुरा चाह सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि समटाइम्स हम किसी पे आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर हमें पता चले कि ये शख्स जो हमारे दिल के इतना करीब था और जो हमेशा हमारे सामने कहता था कि आप तरक्की करो हमें खुशी होगी, वही इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है। आपने एक कहावत सुनी हो कि गहरे जख्म अपने ही दिया करते हैं। बिल्कुल। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके अपने जो होते हैं वो आपके भेदी होते हैं। उनको ये पता होता है कि इमोशनली आप कहाँ डाउन होगे, आपकी ताकत का क्या रीजन है, आपकी सोच क्या है, आपकी आदत क्या है। और दूसरी बात, धीरे धीरे अपनी लाइफ को लोग प्राइवेट क्यों करने लगे हैं? क्योंकि कोई आपका अपना होता ही नहीं है। जो आपका अपना है वो सिर्फ सामने है। कोई आपको मिल रहा है, आपके पास सपोज है ट्रीना जी 17 Pro Max है, सामने वाले का सपना है लेने का, तो उसके मन में डेफिनेटली आएगा आपको देख के कि काश मेरे पास भी होता। तो वो उसकी जो काश है वो एक एनर्जी उसने ड्रॉप कर दी, जिससे आपकी ग्रोथ की एक ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई। तो अपनों की नजर तब लगती है जब अपने आप के करीब होते हैं। बिल्कुल। बाहर वालों को कैसे पता होगा कि आपके पास क्या है? अपनों को ही पता होगा कि आपके पास क्या है, और अपने ही सड़ेंगे क्योंकि उनके पास वो नहीं होता। तो ये काश वर्ड जो है ये आपको ले डूबता है। इसलिए लोगों ने अपनी तरक्की को गुप्त रखा। पहले टाइम में लोग प्रॉपर्टी बनाया करते थे, बहुत कुछ बनाते थे, सोना लेते थे, कहीं नहीं दिखाते थे। हमारा सोशल मीडिया सबसे ज्यादा वायरल करता है, हमारे को नजर दोष में अट्रैक्ट करता है। जितने लोगों को आप दिखाओगे आपने क्या लिया क्या किया, उतने लोगों की नजरें लगेंगी, उतने लोगों तक वो बात फैलेगी। कोई आपको देख के खुश नहीं होगा, बल्कि सब सड़ेंगे। हमारे सामने तानिया मित्तल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उनकी तरक्की ही कहीं ना कहीं उनका नाम खराब करके ले गई और उनको कितना मेंटली टॉर्चर किया गया। हर एक कॉन्टेस्टेंट ने कहा कि वो झूठी है, उनको खुद को साबित करना पड़ा और उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाया कि कितना उनकी जिंदगी के अंदर सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरक्की ही दूसरों के लिए जलन का कारण बन गई और इस वजह से वो एक टॉपिक बन के रह गई। अच्छा, अब हमने मैनिफेस्ट को लेकर बात की। अब क्योंकि कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये चाहते हैं कि वो संतान प्राप्ति करे, लेकिन वो हो नहीं पाता। अब क्योंकि हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, उपायों की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जो हमारे व्यूवर्स कर सके और संतान प्राप्ति, संतान सुख उन्हें मिल सके? बिल्कुल। ये कुंडली के अंदर एक खास प्लेनेट की पोजीशन होती है जिससे पता लगता है कि आपकी संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी। लेकिन ग्रहों की दिशा भी बदलती है और इससे ऊपर कहते हैं कि कुदरत से ज्यादा ताकतवर जो है कोई नहीं होता। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये लिखा है कि संतान नहीं हो सकती या फिर आपका संतान योग नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, पूजा करनी है। अगर आप गणेश जी की भी आरती करते हैं रेगुलर, तो गणेश जी की आरती के अंदर भी पुत्र प्राप्ति का जिक्र है। तो सही तरीके से एक ही समय के ऊपर अगर आप पूजा करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको छोटा सा ही उपाय बता रही हूँ। अगर आप गणेश आरती करते हैं 7:15, तो आप एक अलार्म सेट कर लीजिए घड़ी के अंदर 40 दिन का। इवनिंग, मॉर्निंग? बिल्कुल इवनिंग। अच्छा, तो आप सपोज इट आपने अलार्म सेट कर लिया एक पर्टिकुलर टाइम का। ये यूनिवर्स का लॉ है कि अगर आप एक ही निश्चित समय पे 21 दिन के अंदर रेगुलर बार बार एक चीज को मांगते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मिलता है। चाहे वो इच्छा आपकी 6 महीने में पूरी हो, चाहे साल में हो, लेकिन पूरी जरूर होती है। इसलिए अगर आपको पुत्र प्राप्ति का योग चाहिए, बस प्रार्थना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन निश्चित समय पे कीजिए। जब आपका समय ऊपर नीचे होगा, विश्वास डोलेगा, तो पूजा प्राप्ति का भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा। एक चीज का और खास ध्यान रहे कि
कभी भी पौने टाइम के अंदर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं पौन लग जाती है, तो वो भी रुकावट का कारण रहता है कि लोग रेमेडी करते हैं, पूजा करते हैं और उसका भी उन्हें फल नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, अब चलते चलते बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए जान लेते हैं। देखिए, हमने ये जो 2025 साल रहा, हमने कई सितारों को खोया, बहुत दुख भरा ये साल रहा, लेकिन 2026 क्या कहता है बॉलीवुड स्टार्स के लिए? देखिए 2025 साल जो है जाते जाते एक बहुत बड़ा लॉस देके चला गया फिल्म इंडस्ट्री को धर्मेंद्र जी का, जो कि एक पूरा ना करने वाला लॉस है। पूरी लाइफ उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को दी, उनके बच्चों ने दी, पूरे परिवार ने दी कि उनकी जगह एक हम लोगों के दिलों में आखिरी सांस तक रहने वाली है। इस साल भी हो सकता है हमें कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की न्यूज़ सुनने को मिल जाए, या तो उनकी बीमारी की या फिर उनकी मृत्यु की, जिसमें अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन जी का नाम आता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए, होने को कौन रोक सकता है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरीके से हम सबको एंटरटेन करते रहें। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया मिंटी छाबड़ा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतना अच्छा पॉडकास्ट करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमने इस पॉडकास्ट में इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आम इंसान के जहन में होते हैं। जाहिर तौर पर आप लोगों के मन में तमाम सवाल थे जिनका जवाब हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट और आगे और क्या जानना चाहते हैं, ताकि हम अगला पॉडकास्ट जब लेकर आए तब उसमें आपके तमाम सवालों के जवाब मिल सके। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।